बीमार होने पे कई पेशेंट्स जब उनको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसकी डोजिंग कंप्लीट नहीं लेते हैं और कई एक ही डोज लेने पर अगर फील गुड करते हैं तो सडनली छोड़ देते हैं। तो क्या ये सही है? आइए जानते हैं हम डॉक्टर प्रवीण कनौजिया से, जो सीनियर फिजिशियन हैं। नमस्कार। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी एंटीबायोटिक्स लेनी है तो डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लें। एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर से परामर्श करके ही ली जाएँ। कई बार देखा जाता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ, आप बीमार हैं, आप फार्मेसी में पहुंच गए, ओवर द काउंटर आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं एंड उनको डोजेस का भी पता नहीं होता। हाफ द टाइम यू टेक इरेगुलर और हाफ द डोज। उससे होता क्या है कि आपके बैक्टीरिया जो शरीर में पनप रहे हैं वो पूरी तरह से निकल नहीं पाते। फिर 1-2 दिन में आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हो, आप दवाइयाँ बंद कर देते हो। तो दो गलतियाँ हुई यहाँ पे। एक तो आपने डोज प्रॉपर नहीं लिया, आधा अधूरा डोज गया आपके बगैर चला के, आपने दवाइयाँ बीच में बंद कर दी। तो होगा क्या, आपके शरीर से इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ, वो इन्फेक्शन वापस आपके शरीर में बढ़ेगा। इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन बढ़ेगा तो आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी, आपको हो सकता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए उस इन्फेक्शन की वजह से। आपको एडमिशन आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है अगर गंभीर परिस्थिति में जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं ऐसे में? कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस इसलिए बढ़ते हैं कि आपका जो इन्फेक्शन बॉडी में था, बॉडी एंटीबायोटिक्स ट्राइज टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। आपने हाफ एंटीबायोटिक्स लिया, हाफ डोज लिया और आपको अच्छा लग रहा है, आपने बंद कर दी, बट बैक्टीरिया तो आपके शरीर में पनप ही रहा है, वो खत्म नहीं हुआ बैक्टीरिया आपका। तो किसी ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन है वो फैलेगा, उसे आपका बीपी गिरा सकता है। बिकॉज वो इन्फेक्शन है, वो फैल रहा है तो आपका बीपी गिरेगा। वो हार्ट पे भी अटैक कर सकता है, किडनी पे भी अटैक कर सकता है इन्फेक्शन, गुर्दे को अफेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। वो बैक्टीरिया वापस रीग्रो कर जाता है, जो थोड़े टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स ने उसको रेस्ट्रेन किया था, बट अब एंटीबायोटिक कवर हट गया है। हाँ जी। और बैक्टीरिया की एक टेंडेंसी होती है कि वो एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपना रूप बदलने लगता है, तो वो वापस पनपेगा और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आएगा नेक्स्ट टाइम पे वो। इस वजह से आपके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में क्या हमें हायर एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करनी पड़ सकती है? डेफिनेटली अगर आपके कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं तो हमें हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ता है। हमें फिर कल्चर डायरेक्टेड थेरेपी की तरफ बढ़ना पड़ता है, तो उसमें आपकी कॉस्ट भी ऐड होती है और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो हमेशा मेरी यही सलाह है कि डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध कभी भी ट्रीटमेंट ना लें। एंटीबायोटिक हर एक इन्फेक्शन का डोज और ड्यूरेशन अलग अलग रहता है। जैसे किसी को लंग्स का इन्फेक्शन है, उसमें विल गिव 7 to 14 डेज ऑल्सो एंटीबायोटिक। स्किन सॉफ्ट टिश्यू बोनी इन्फेक्शन में कई बार 2 to 4 वीक्स तक एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो डिपेंड अपॉन द इन्फेक्शन। अब यूरिन इन्फेक्शन में भी नॉर्मल इन्फेक्शन है, 3 days to 5 days एंटीबायोटिक सफिशिएंट है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो भी अप टू 14 डेज इन्फेक्शन। तो वो आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, वो जो बोल रहे हैं उसको। हर एंटीबायोटिक का जो ड्यूरेशन होता है वो डिफर करता है अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, तो डॉक्टर की राय से ही ये काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे जो इमर्जिंग प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। बिकॉज होता क्या कि वही एंटीबायोटिक बार बार यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं। बैक्टीरिया की टेंडेंसी होती है, कोई हमारी भी टेंडेंसी होती है इस हिसाब से कि कोई हमें मारने आएगा तो हम अपना ढाल बनाएंगे, बचने की कोशिश करेंगे। सेम वे बैक्टीरिया अपने को बचाता है, वो अपना म्यूटेशन होता है उसमें वो अपना रूप बदल लेता है बैक्टीरिया, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो जो एंटीबायोटिक से पहले वो मर रहा था बैक्टीरिया, वो अपना रूप बदल चुका है, वो एंटीबायोटिक उस पर उतना इफेक्टिवली काम ही नहीं करेगी। तो एक तरह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता जाएगा। एंड वी आर वेरी लिमिटेड, काफ़ी कम नंबर की एंटीबायोटिक्स हमारे पास में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास बहुत कम एंटीबायोटिक्स बचेंगी जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। दिस इज द रियली इमर्जिंग चैलेंज फॉर अस। तो सोसाइटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक्स ना लें। एंटीबायोटिक्स लें तो प्रॉपर डोज में लें और प्रॉपर ड्यूरेशन में लें, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें प्लीज, सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक शुरू करनी चाहिए, प्रॉपर डोजिंग, प्रॉपर टाइमिंग के लिए उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम अपने आप को ही नहीं बचा रहे हैं बल्कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम इन एंटीबायोटिक्स को सिक्योर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से बचा रहे हैं। थैंक यू।